भाई तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह दर्ज किए हुए। देखिए, ये जो सवाल है यह सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है। हो सकता है 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, इसलिए ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे भाई, प्रश्न है मंदी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो मंदी भैया सबसे पहले हमको यह बता दीजिए कि मंदी का मतलब क्या होता है। देखिए, मंदी का मतलब होता है ना किसी भी चीज को लंबे समय तक सुस्त पड़ जाना। ठीक है, क्या जी, सुस्त पड़ जाना, वो क्या होता है मंदी। और मंदी का हो जाना सुस्त या मंद पड़ जाना। ठीक इसी प्रकार से बात किया जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक धीमी पड़ जाती है, मतलब सुस्त पड़ जाती है, उसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। आप ही लोग बताइए, अर्थव्यवस्था कब धीमी पड़ेगी जी? जब उत्पादन का ना होना, मतलब जब उत्पादन में कमी आ जाएगी, दूसरे देशों से जो सामान आता है वह सामान आना बंद हो जाएगा। जो हम सामान इधर से उधर बिक्री करते हैं, जब वह बिक्री नहीं करेंगे तो तब अर्थ भैया आर्थिक मतलब होला का, तो भैया अर्थव्यवस्था में जितना नहीं होला ना, जिससे भैया अब निमन समझाओ, सब निमन समझाओ तनी। मान ला कि आर्थिक जो क्रिया करें जा तो यार अर्थव्यवस्था कह जाला हो, वही कल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक सुस्त या धीमी पड़ जाती है उसे मंदी कहा जाता है, उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। तो वही बात है मेरे प्यारे भाई। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, नहीं? तो चलिए लिखेंगे, मंदी अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। देखिए, जिस प्रकार से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में दिया है उसी प्रकार से आप लोगों को उत्तर भी देना है जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो मंदी अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। इसके उदाहरण दो निम्न हैं। ये हो गया पहला, क्या, उत्पादन का घट जाना, ठीक है, या उत्पादन में कमी आ जाना। दूसरा, रोजगार के अवसर कम हो जाना। और आज भी हमारे समाज में देख रहे हैं, आप ही लोग देख रहे होंगे कि कोई फॉर्म आ रहा है ना, जहाँ पर 10 सीट है तो वहाँ पर 1 लाख फॉर्म जा रहा है जी। क्यों? क्योंकि हम जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, जो रोजगार है ना उसका क्या है, कम हो जाना है। नहीं, रोजगार हम लोग के लिए क्या काफ़ी कम पड़ जा रही है। उसके बाद निर्यात का घट जाना। ठीक है, निर्यात मतलब भैया क्या होता है, तो निर्यात मतलब होता है अपने जब सामानों के इधर से उधर करते हैं ना, जब एक्सचेंज करते हैं, जब आदान प्रदान करते हैं, उसे निर्यात कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है और आपके पास नहीं है तो हम आपको दे दिए, ठीक है, उसी प्रकार जब आपके पास चीज़ आएगी तो हमारे पास नहीं है तो आप मुझे दे दी, उसे निर्यात कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाना क्या होता है, निर्यात कहलाता है मेरे प्यारे भाई। इसके बाद विदेश से प्राप्त होने वाले आय का घट जाना। देखिए, जो विदेशी से आय मतलब क्या होता है, इनकम मतलब क्या होता है, रुपया। ठीक है, जब विदेश से रुपया आता है उसमें आय घट जाना, ये भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, बदमाशी हुआ। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। चलिए, प्रश्न नंबर जो 2 है हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सवाल है यह है आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सवाल क्या है जी, आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, हो सकता है इस बार पूछ ले, तो इसे याद कर लीजिए। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों को विभिन्न विकास कार्यों में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। समझे? आर्थिक नियोजन क्या है जी? किधर मुझे कुछ भी बोल देता है। देखिए, चलिए, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार किसी भी देश के संसाधन क्या होता है जी? भैया जो संसाधन हम उसे कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है ना, जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है जी, पूर्ति करता है। तो वो क्या होता है, विभिन्न विकास कार्यों में प्रयोग होता है ना, उसे ही हम आर्थिक नियोजन कहलाता है। उसके बाद जो शुरू सवाल है वह है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ट्रेंडिंग में चलता है जी। ठीक है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, तो किसी भी देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझ गए? तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं अगले क्लास में।
ठीक है। और आज के 3 ही प्रश्न रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। तो पहले आप लोग उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी करा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ लो नो अपन भाषा बोल दिया, ठीक बा। चलना है अब अगले दिन, अगले सुबह के साथ, अगले जुनून के साथ। हाँ आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही, छोड़ो हट जाओ। टारगेट बोर्ड हनु रे, टारगेट बोर्ड कॉल हनु। चलिए मेरे प्यारे भाई उतार लीजिए।